निर्जला एकादशी के व्रत की कथा और ये व्रत क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी विधि क्या है, ये सब बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले कि एकादशी का व्रत जो 24 एकादशी होती है उसका व्रत, एकादशी का व्रत कब चालू करते हैं, तो एकादशी का व्रत जब सबसे पहले चालू करते हैं तो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा आती है उसके बाद में माघ के महीने में जो एकादशी आती है उससे हम एकादशी का व्रत चालू करते हैं। और एकादशी का व्रत बहुत फलदायक होता है। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और निर्जला एकादशी का व्रत एक बार, एक साल के अंदर एक बार निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी को ज्येष्ठ शुक्ल भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है और पांडव एकादशी के नाम से भी इसको बोला जाता है। एक बार भीमसेन व्यास जी से, कोई ब्राह्मण से, पंडित से पूछते हैं और कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी मुझे एकादशी व्रत करने के लिए कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भगवान की आराधना कर सकता हूं, पूजा पाठ कर सकता हूं, भगवान की माला घुमा सकता हूं और दान दे सकता हूं, परंतु मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, तुम स्वर्ग और नरक की अच्छाई और बुराई को जानते हो, तो प्रत्येक महीने में एकादशी का व्रत किया करो। एकादशी पर खाना मत खाया करो, भोजन मत किया करो। भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता, अगर एक वर्ष में एक ही दिन व्रत करना पड़े या मुझे उपवास करना पड़े तो मैं वो व्रत रख सकता हूं, उपवास कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि है, सो भोजन किए बिना मैं कैसे रह सकता हूं और कैसे व्रत उपवास कर सकता हूं। अतः मुझे ऐसा व्रत बताइए कि एक वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी कहने लगे कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में कहा है, शास्त्र बनाए हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि हरि के भजन से और कुछ नियम से, ईश्वर नियम से, कुछ धन से और कम परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह दोनों पक्षों की जो एकादशी आती है उसका व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। अब भीमसेन जी ने जैसे ही सुना तो मन ही मन सोचा कि हमें कोई नरक में जाने से तो नहीं रोकेगा, क्योंकि हम एकादशी का व्रत करते ही नहीं है। अब भयभीत होने लगे, कांपने लगे कि अब मैं क्या करूं, और कहने लगे व्यास जी से कि पितामह, मुझे तो एक ही व्रत बताओ एक साल में, और उस व्रत में ही मुझे फल की प्राप्ति हो जाए। व्यास जी भीमसेन से कहने लगे कि जो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है निर्जला एकादशी। तुम उस एकादशी का व्रत किया करो। इस एकादशी में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, केवल स्नान करो और कुछ आचमन करो, और नहीं तो ये जल और पानी वर्जित है, नहीं पीना चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए।
इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जल से, निर्जला एकादशी जो आती है, तो इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर और उस पर फल रखकर सायंकाल के समय, शाम के समय भगवान के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी हो, श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण या चांदी का दान भी करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, इसका उच्चारण भी करना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। और कम से कम 8 बार या 108 बार करो, जितना आपसे हो सके। गौदान दो निर्जला ग्यारस या एकादशी के दिन, इसका महत्व सबसे ज्यादा बताया गया। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें, पानी नहीं पिए, तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। परंतु आज के इस कलयुग में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना जल के तो क्या, बिना आहार के भी मनुष्य नहीं रह सकता है। 1 महीने की एकादशी ही हम कैसे करते हैं? उसमें कलेवा करते हैं, उसमें नाश्ता करते हैं, और हमारी राजस्थानी भाषा में तो सगार बोला जाता है। व्रत का जो सगार बनाते हैं उसको बोला जाता है। सिंगाड़े का सगार, आलू के हलवे का, और रजवा की पूड़ी, साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी, ना जाने एक एकादशी का व्रत करते हैं तो कितने ही व्यंजन बन जाते हैं। तो ये तो निर्जला एकादशी है, इसमें तो जल भी नहीं पिया जाता। मेरी बहनों, अगर दिन को जल ना पीकर शाम को जल पीकर भी व्रत करें तो भी ये फलदायी होगा। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसकी मृत्यु होने के पश्चात भी यमदूत आकर उसे उसको घेरते नहीं है। यमदूत आते हैं तो निर्जला एकादशी से उस जीव को वो घेरते नहीं है। और जो भगवान के जो पार्षद आते हैं, वो पुष्पक विमान लेकर आते हैं और हमें बिठाकर ले जाते हैं स्वर्ग को। इतना महत्व बताया है इस निर्जला एकादशी का। हमारे राजस्थान में तो एक फल होता है, उसका नाम है मतीरा। और मतीरा जिसको हम बोलते हैं, वो ही भगवान के चढ़ाया जाता है और वो ही फल ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी जाती है, ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है। अगर कोई रोगी या बीमार है तो फल खाकर भी निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ये व्रत त्याग और तपस्या का व्रत है। त्याग और तपस्या का व्रत उपवास है। पूरे दिन भर भूखा रहना पड़ता है, जल नहीं पीना पड़ता है। और इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान से, समस्त जो तीर्थ है उसमें स्नान करते हैं और बहुत सारा हम दान करते हैं, उससे भी ज्यादा निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व बताया गया। 1 वर्ष की सभी एकादशियों को व्रत करने के बराबर, जैसे 24 एकादशी का हम व्रत करते हैं, उसके बराबर ये एक जो निर्जला एकादशी आती है, वो व्रत उस 24 एकादशियों के बराबर है। इसमें कुछ नियम पालन भी है। निर्जला एकादशी में जैसे पान का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पान अधिक प्रिय है, हरि को पान अधिक प्रिय है। और तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे चावल है, मूली है, बैंगन है, सेम है और लहसुन है, प्याज है। ऐसे तामसिक भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम एकादशी में मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है और इसको व्रत करने से पापों की मुक्ति भी हो जाती है। चाहे
वह ब्रह्म हत्यारा हो, चाहे उसने चोरी की हो, चाहे गुरु द्वेष किया हो, और चाहे वो मद्यपान करता हो, शराब पीता हो, परंतु निर्जला एकादशी का व्रत करने से उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत, इसको पांडव एकादशी और भीमसेन एकादशी के नाम से भी, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन जी ने इस एकादशी का व्रत किया था। जय हरि विष्णु, जय हरि विष्णु।